गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज जो 1 है उसका टॉपिक संयुक्त फलन के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले आपको फलन और उसके प्रकार के बारे में बताया था पहले वाले वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर संयुक्त फलन के बारे में स्टडी करेंगे और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन अपन एक्सरसाइज के करेंगे। संयुक्त फलन देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आने की 100% संभावना रहती है, इसलिए इस टॉपिक के ऊपर विशेष तौर से आपको ध्यान देना है। तो इस प्रकार से देखिए, यदि फलन f a to b तथा g b to c दो फलन हो तो f क्या है a to b और g b to c दो फलन हो तो फलन GOF a to c होगा, जो निम्न प्रकार परिभाषित होना चाहिए। जो फलन क्या है GOF a to c होगा, जो निम्न प्रकार परिभाषित होना चाहिए। GOF of x बराबर G ऑफ fx क्या आ जाएगा G ऑफ fx। GOF निकालना है, उस समय क्या फॉर्मूला लगेगा, G बाहर रहेगा और बड़े कोष्ठक के अंदर fx लगेगा। जो fx की वैल्यू होगी वो इसके अंदर रखेंगे। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a होगा। G तथा f का संयुक्त फलन कहलाता है। तो संयुक्त फलन की परिभाषा आपको समझनी है। एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछी जाती है, लेकिन ये आपको समझना बहुत ही आवश्यक है। क्या हो जाएगी परिभाषा देखिए, यदि f a to b तथा g b to c दो फलन हो तो फलन GOF a to c होगा, जो निम्न प्रकार परिभाषित होना चाहिए। GOF ऑफ x बराबर G ऑफ fx। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a होगा। G तथा f का संयुक्त फलन कहलाता है। इसको चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। ये a, b और c तीन समुच्चय हैं। a का x है। अब ये क्या हो जाएगा f होगा। f क्या होगा a to b, देखो a to b है तो ये f हो जाएगा a to b, तो ये क्या बन जाएगा fx बनेगा। नेक्स्ट ये जो g है b to c है तो g ऑफ x बनेगा। अब इसको अपन GOF निकालेंगे, डायरेक्ट क्या निकालेंगे डायरेक्ट GOF, तो ये बन जाएगा GOF यहाँ से डायरेक्ट a to c होगा, जैसे कि आपको इसमें दिखा रखा है GOF a to c है। तो इस प्रकार से अपन डायग्राम से भी इसको समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है संयुक्त फलन के गुणधर्म। संयुक्त फलन के गुणधर्म, संयुक्त फलन द्वारा क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करना आवश्यक नहीं है। गुणधर्म भी आपको याद होने चाहिए। FOG इक्वल टू GOF और FOG इज़ नॉट इक्वल टू GOF, ये जरूरी नहीं कि ये आवश्यक हो। GOF और FOG बराबर नहीं होंगे। दूसरा गुणधर्म क्या है, संयुक्त फलन साहचर्य गुणधर्म का पालन करते हैं। साहचर्य गुणधर्म का पालन करते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यदि तीन फलन FGH इस प्रकार के हो कि संयुक्त फलन FOGOH तथा FOGOH परिभाषित हो तो FOGOH इक्वल टू FOG ऑफ OH होगा। नेक्स्ट गुणधर्म क्या है, दो एकेकी आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन भी एकेकी आच्छादक होता है। दो एकेकी आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन भी एकेकी आच्छादक होता है। इस प्रकार से संयुक्त फलन की परिभाषा और इसके गुणधर्म आपको पता होना चाहिए। अब अपन एक्सरसाइज के सवाल करेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से FOG और GOF निकालते हैं। ये केवल परिभाषा थी, इसको समझना है। इसकी सहायता से अपन क्वेश्चन करेंगे जो इस प्रकार से है। देखिए, जो प्रश्नावली अपने 1.1 है उसका पहला सवाल इस प्रकार से, यदि FR to R तथा GR to R दो फलन निम्न प्रकार से परिभाषित हो, क्या है FOG ऑफ x तथा GOF ऑफ x ज्ञात करने हैं। क्या दे रखा है पहला सवाल, fx क्या दे रखा है 2x + 3, gx दे रखा है x² + 5। इसी प्रकार से सेकंड, थर्ड और फोर्थ चार सवाल दे रखे पहले के। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन क्या है, f ऑफ x दे रखा है, क्या दे रखा है 2x + 3 और g ऑफ x क्या दे रखा है x² + 5। अब आपको FOG निकालना है। क्या निकालना है FOG ऑफ x निकालना है। तो f बाहर रह जाएगा परिभाषा से, यह आ जाएगा g ऑफ x होगा। क्या होगा f बाहर रह जाएगा, g ऑफ x आ जाएगा। यहाँ पर क्या है समझना है, f पहले है स्थान पर आ रहा है तो f बाहर रहेगा और फलन जो g ऑफ x है वो अंदर रह जाएगा। अब यहाँ पर देखिए f g ऑफ x की वैल्यू क्या दे रखी है x² +
5, तो ये नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद में एफ एक्स की वैल्यू क्या धरेगी, 2x + 3 है, तो ये एफ और ये x बन जाएगा। बड़ा कोष्टक के अंदर जो भी वैल्यू धरेगी वो क्या बन जाएगी, x। इससे तुलना करेंगे तो इस एफ एक्स को क्या ले सकते हैं, 2 और x की जगह क्या आ जाएगा, x² + 5 प्लस और ये 3। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 2x² + 10 + 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x² + 13। तो FOG की वैल्यू आ गई है। किसकी वैल्यू है, FOG ऑफ x की। इसी प्रकार से GOF ऑफ x निकालेंगे। क्या निकाल रहे हैं, G ऑफ x, तो G बार आ जाएगा और ये एपेक्स अंदर आ जाएगा। अब G बार है, एपेक्स की वैल्यू क्या है, 2x + 3, 2x + 3। अब यहाँ पर ये खुलेगा G ऑफ x से, x² + 5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x + 3 का होल स्क्वायर + 5। इसमें लिखने के बाद में इसको a + b का होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 4x² + 2 फॉर्मूले का आएंगे, 6 दूनी 12, x + 9 + 5, तो ये हो जाएगा 4x² + 12x + 14। तो GOF ऑफ x, तो FOG की वैल्यू ये आ गई और GOF की वैल्यू ये आ गई। तो इस प्रकार से अपन FOG और GOF निकाल सकते हैं। क्वेश्चन को आसानी से समझना है। अब इसका जो सेकंड एक क्वेश्चन है वो आपको इसी प्रकार से करना है, होमवर्क के अंदर है। थर्ड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा चेंज है, और फोर्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। तो फर्स्ट वाला आपको करना है क्लास वर्क के अंदर, सेकेंड और फोर्थ आपको होमवर्क के अंदर करना है। इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, f ऑफ x इक्वल टू x और g ऑफ x इक्वल टू mod ऑफ x है। क्या है, mod ऑफ x। इसको अपन सोल्व कर देते हैं। तो इसका क्या निकालना है, FOG निकालना है। ये FOG ऑफ x निकालेंगे अपन, तो यह आ जाएगा f बार आ जाएगा, g ऑफ x आएगा। यह आ जाएगा f और g ऑफ x की वैल्यू क्या है, mod ऑफ x। अब यह आ जाएगा mod ऑफ x, तो f(x) की वैल्यू क्या है, x है। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, mod ऑफ x हो जाएगा। तो ये FOG की वैल्यू आई, FOG ऑफ x। तो FOG की वैल्यू mod ऑफ x आ गई है। इसी प्रकार से GOF निकालना है, GOF ऑफ x इक्वल टू g बार आ जाएगा और एपेक्स अंदर आ जाएगा, f ऑफ x यह आ जाएगा g और f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x, और GOF की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में, g ऑफ x की वैल्यू mod ऑफ x है, तो mod ऑफ x आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर FOG की वैल्यू ये है और GOF की वैल्यू ये आई है। तो इससे अपन एक निष्कर्ष और भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या है, अगर पूछ ले कि सिद्ध कीजिए कि FOG और GOF इक्वल होगा, तो ये इक्वल भी है। FOG ऑफ x इक्वल टू क्या है, GOF ऑफ x, दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो ये सिद्ध भी करवा सकते हैं। इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, FOG और GOF निकालना आपको आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आप करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके होमवर्क के अंदर रहेगा, बिल्कुल ईजी है। तो जैसे मैंने आपको बताया था उसी पैटर्न से आपको ये क्वेश्चन करना है। थैंक यू।